भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुई दो नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों छात्राएं मिर्जानाहाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। छात्राओं की पहचान जिया और सोनाक्षी के रूप में हुई है, जो बीते 9 दिनों से लापता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बबरगंज थाना की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस अपहरण मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब पुलिस ने सितंबर 2025 में इसी स्कूल की छात्रा खुशी शर्मा के अपहरण कांड से इस केस को जोड़कर जांच शुरू की। उस समय खुशी का अपहरण उसकी ही सहेली की साजिश से हुआ था, जिसमें उसे नशीला पदार्थ खिलाकर यूपी ले जाया गया और किडनी बेचने की धमकी दी गई थी। किसी तरह जान बचाकर खुशी अपने घर लौट पाई थी। इसी कड़ी में पुलिस ने सरयू देवी स्कूल की छात्रा सोहाना से पूछताछ की और बाद में उसे बबरगंज थाना ले जाया गया। पूछताछ के दौरान स्कूल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना। वहीं लापता छात्राओं के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिल रही है। स्कूल प्रशासन ने छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी की अपील की है। हमारा बेटी का यहाँ से ट्रॉफी उसका बेटी लिया था, जब आने लगा तो इनसे आप जब कॉपी ले गए, जब देखा उसका बेटी तैयार है वहाँ से यहाँ स्कूल आया उसके बाद जो है उनका पापा को जो है पापा को तकलीफ हुआ होगा, भरम हुआ होगा। उसको बोले तुम बोला कि यहाँ पार्टी है, कौन सर बोला पार्टी है? वो बोला कि नहीं सर नहीं बोला है, लड़की बोला था। क्या लड़की बोला था? हम बोले कि कौन लड़की बोला है? तो चलो हमको पूर्वा तो बोला कि तुमने रूम पे बोलेगा, तुम कौन है? उसको डरना है कि वो मारेगा, उसको मार देगा कोई तो मारेगा, तो उसको कोई भी किसी को काहे मारेगा? सोना में घर से बोलाया और सोनाक्षी और जिया नहीं पता है। आज 9 दिन हो गया और बोले तो उनसे हमको धमकी दिया। पुलिस आई थी यहाँ पर, बुलाई जा रही थी कि बेटर है क्या है नहीं, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। किनसे पूछता? दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और सुहाना के गार्जियन से। सुहाना को भी बुलाया गया? सुहाना भी आई थी और उनके पापा के साथ आई। उन्होंने आपस में ले जाके अलग जगह पे बातचीत किया और वो आपस में डिस्कस किया कि मैटर को कैसे समझाया। विद्यालय भी आ रहे थे किसी कार्यक्रम में, वो बच्चा गलत बोले कि विद्यालय में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम विद्यालय है और विद्यालय में पहले से सूचना था कि यहाँ 15 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। बच्चे को यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही नहीं, विद्यालय बच्चे नहीं है। भागलपुर स्मार्ट सिटी क्षेत्र में प्रमुख बाजार इलाकों में सार्वजनिक शौचालय की कमी का मामला अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। इस मुद्दे को लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा 30 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था। पीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता पुनीत चौधरी ने बताया कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद शौचालय की सुविधा नहीं होना बेहद चिंताजनक है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर पीएमओ से गुहार लगाई गई। वहीं भागलपुर से बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और नगर प्रशासन से बात कर जल्द समाधान कराया जाएगा। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद अब शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था में ठोस कदम उठने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार क्षेत्र में शौचालय की बड़ी दिक्कत है। काफी दूर से जो है महिलाएं और कस्टमर्स जो आते हैं उनको शौचालय की बहुत दिक्कत है। इसके लिए हम लोगों ने बराबर नगर निगम और कमिश्नर को लेटर लिखा है इस विषय में कि बाथरूम की बड़ी दिक्कत है और जो लेडीज कस्टमर खासकर जो होती है उनको बड़ी परेशानी होती है। उनको या तो स्टेशन जाना पड़ता है या फिर किसी तरह से वो एडजस्ट करती है। इसके मुतालिक चैम्बर के हवाले से कई बार लेटर जो है हमने नगर निगम और बाकी पदाधिकारी लोकल लेवल पे दिया। इस बार हमने एक कॉपी पीएमओ को भी डाली थी इस विषय में कि जो ये आपकी जो स्मार्ट सिटी का जो है वो काम जो है केवल नाम ही स्मार्ट सिटी रह गया है और इसमें जो कार्रवाई जो बाजार में एक मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है। इसी पे पीएमओ ऑफिस ने संज्ञान लेकर
पटना में सचिव को एक पत्र लिखा है कि आप जो रिप्रेजेंटेशन चैम्बर की तरफ से आया है उसको संज्ञान में लेते हुए इस काम को यथाशीघ्र कराएं। तो यही एक विषय है जो पीएमओ से हम लोगों ने पत्र जो डाला था पीएमओ को, उस पर संज्ञान पीएम ऑफिस से लिया गया और एक पत्र हमें भी वहां से निर्गत हुआ है। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक बड़ी योजना भी है और उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है और यह हम लोगों के लिए भी एक गौरव की बात है कि अब भागलपुर के लोग जागरूक भी हो रहे हैं और यहाँ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर जागरूक हैं, चिंतित भी हैं। और इसी के नाते यहाँ के सामाजिक संस्था, व्यावसायिक संस्था को जहाँ लगता है कि नहीं थोड़ा कमी हो रही है, कमी दिख रही है, तो उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और पत्राचार करके उसके समाधान के प्रयास में भी लगे हुए हैं। इन सब के साथ साथ सरकार भी पहल कर रही है कि जो ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ की लोगों का आवागमन निरंतर है, तो वहाँ पर जो है वो सार्वजनिक शौचालय हो और इसके लिए जो है सरकारी स्तर पर हो भी रहे हैं। यहाँ थोड़ा कहीं कमियां रही हैं तो उसको आने वाले दिनों में उसको ठीक करके नगर निगम भी इस पर काम कर रही है और बाकी जो है उस पर जो है उसको करने का काम करेंगे। डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा द्वारा भागलपुर के एक स्थानीय होटल में एसोसिएट मीटिंग एवं शैक्षणिक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के छात्रों और शिक्षा सहयोगियों को कॉलेज की पारदर्शी एवं निष्पक्ष नामांकन प्रणाली से अवगत कराना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल हेड मदन रस्तोगी एवं बिहार हेड रवि कुमार रहे, जबकि संचालन रीजनल हेड एसके गुप्ता ने किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए नेशनल हेड मदन रस्तोगी ने बताया कि कॉलेज में बीएड, डीएलएड, डी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, बीसीए और एलएलबी जैसे प्रोफेशनल कोर्स संचालित हैं, जहां छात्रों को सही जानकारी और मार्गदर्शन के साथ पारदर्शी नामांकन की सुविधा दी जाती है। कॉलेज का लक्ष्य है कि प्रत्येक छात्र गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को सशक्त बना सके। वहीं बिहार हेड रवि कुमार ने कहा कि बीएड व डीएलएड जैसे कोर्स किफायती शुल्क और नो हिडन चार्ज, नो फॉल्स कमिटमेंट नीति के तहत कराए जाते हैं। नामांकन से पूर्व छात्रों को काउंसलिंग के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाती है। सेमिनार में रीजनल हेड मणिकांत सहित बड़ी संख्या में शिक्षाविद और एसोसिएट्स उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित लोगों ने कॉलेज की पारदर्शी व्यवस्था और छात्र हितैषी नीति की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक सहयोग का भरोसा जताया। ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा के द्वारा आपके भागलपुर जिला में एसोसिएट मीट किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर जिला एवं अड़ोस पड़ोस के जिले से भी वैसे लोगों को आमंत्रित किया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के बीच कॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए काम कर सके। बिल्कुल, हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो चेयरमैन मिस्टर हेमंत परिहार सर हैं, उनकी अपनी एक परिकल्पना है कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसा बाधक है, तो पैसा बाधा नहीं बन पाएगा। जो भी गवर्नमेंट फीस है उत्तर प्रदेश का जो बीएड के लिए निर्धारित है वो 81,250 रुपया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चे उतना पैसा देने में सक्षम है तो हमारे चेयरमैन के द्वारा अलग से फीस में डिस्काउंट किया जाता है, जो 60 से 65 हजार का बच्चे देकर अपने बीएड की कंप्लीट कोर्स को कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में बच्चों का जो प्रवेश होता है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के द्वारा होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया है। दूसरा, बच्चे सीधे कॉलेज से कनेक्ट होते हैं, बच्चे का फीस सीधे कॉलेज के पास जाता है। इसीलिए हमारे कॉलेज में जिन बच्चों का भी एडमिशन होगा उन बच्चों के साथ फ्रॉडिंग की 0% संभावना है। किस तरह काम हमारा कॉलेज प्रॉपर हायरार्की मॉडल पे काम करता है। हमारे कॉलेज का बिहार में जो हमारे बिहार हेड होते हैं, रीजनल हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं और एसोसिएट्स होते हैं, तो इस पूरी हायरार्की के अंतर्गत ही जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे इस प्रोसेस में एडमिशन ले सकते हैं। और बच्चे इसी तरह हम सेमिनार करते हैं और बच्चे को आमंत्रित करते हैं, एसोसिएट्स को आमंत्रित करते हैं कि बच्चे को अगर काउंसलिंग की आवश्यकता है तो हमारे रीजनल ऑफिस पर बच्चे को लेकर चले आए। मैसेज ये है कि डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज बिहार के बच्चे को पारदर्शी तरीके से एडमिशन में मौका देती है। हमारा मकसद है कि बिहार के बच्चे कम से कम फीस में एडमिशन ले और लीगल तरीके से एडमिशन ले। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे की ठगी करते हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि हम बच्चे को पूरी प्रक्रिया का पहले से बता दें, पूरा फीस का विवरण हम लोग बच्चे को पहले से बताते हैं और एडमिशन का जो लीगल प्रोसेस है एंट्रेंस के माध्यम से ही बच्चे एडमिशन ले।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल अकाउंट पे पैसा लेते हैं, कॉलेज का नाम नहीं बताते हैं, बच्चों को गलत लोकेशन में एडमिशन करवा देते हैं। हम उन ठगी से बच्चों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए पेम बिहार हमारी टीम बच्चों के सपोर्ट के लिए एसोसिएट मीट कर रही है, और हमारे जो एसोसिएट काम कर रहे हैं उनको पूरा निर्देश है कि बच्चों को स्पष्ट जानकारी देकर सही काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन करवाएं। आपकी जो डिग्री है सर, हमारा जो कॉलेज है डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये उत्तर प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारा कॉलेज है, और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी से अप्रूव हमारा सारा कॉलेज है। भागलपुर में 19 वर्षीय विवाहिता राधिका कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। राधिका की शादी वर्ष 2025 में दीघी बात थाना क्षेत्र निवासी राजा तांती से हुई थी। मृतिका के पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही राधिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। मोबाइल छीनने और गलत आरोप लगाकर अत्याचार किए जाने की बात भी सामने आई है। गांव के लोगों द्वारा समझाने के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी। बताया गया कि पिता जब बेटी को मायके ले जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। अमरपुर के निजी अस्पताल से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां 15 जनवरी की शाम इलाज के दौरान राधिका की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये घटना हुआ है? बेटी कह कि ना मुझे बोले ना या बदल को सब न पूछी के खूब मारलको। कितना दिन पहले शादी की? 6 महीना पहले। भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र में एक फूड डिलीवरी बॉय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गोरडी बदरपुर गांव निवासी दिनेश सिंह के 28 वर्षीय पुत्र ज्ञान कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर कजरैली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक ज्ञान कुमार ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उसने लिखा है, मैं अपने मन से आत्महत्या कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नोट में उसने अपने बड़े भाई पवन कुमार से पिता और तीनों भतीजों का ख्याल रखने का भी आग्रह किया है। पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। मृतक के बड़े भाई पवन कुमार ने बताया कि ज्ञान भागलपुर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। गुरुवार को वह बांका जिले के मंदार मेला घूमने गया था। रात करीब 8 बजे घर लौटने के बाद उसने परिवार के साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। शुक्रवार सुबह जब पिता ने उसे जगाने की कोशिश की तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। परिवार ने खोजबीन शुरू की और घर के पिछले हिस्से में एल्बेस्टनुमा छत में लगे बांध से गमछे के सहारे ज्ञान को लटका हुआ पाया। देखिए, घटना ये तो मान लीजिए कि रात में सब खाना पीना खाया, पिताजी को खाना पीना खिलाया ही, और उसके बाद पिताजी जब सुबह जगा तो देखा 7 बज गया, अभी तक जो है निकला नहीं है। तो घर घुसा कि देखते हैं, आवाज लगाया, फिर उसको भी काम पे जाना है तो आवाज लगाया, देखा कि रूम में नहीं था। अच्छा। रूम में नहीं था, फिर दूसरे रूम में देखा, उस रूम में होगा तो वहाँ भी नहीं था। जब वहाँ नहीं था तो सोचा होगा कि किधरों तब गया होगा, हो सकता है उठ करके। तो पिताजी गया उधर, तो बगल वाला एक और है बंगला टाइप का, तो वहाँ पर जो है टंगा हुआ था। अच्छा, क्या नाम है इसका? ये नाम ज्ञान कुमार है। उम्र कितना होगा इसका? उम्र 28 वर्ष। क्या करता था ये? अभी तो मतलब शादी वादी नहीं हुई थी, और कुछ ऑनलाइन खाना वाना पहुंचाने का जो होता है जोमेटो टाइप का, उसी तरीके में कुछ ऑनलाइन सर्विस देता है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे पिलर संख्या 309/22 और 309/24 के बीच संदिग्ध अवस्था में रखे 4 बोरे से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की गई है। ये कार्रवाई लाइन पेट्रोलिंग गश्ती दल द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार रेलवे लाइन पर नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एसआई सजीव कुमार झा के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट भागलपुर के संजीव कुमार -2, राजकुमार, अभिनंदन कुमार और प्रेमजीत कुमार गश्त कर रहे थे। इसी दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे रखे 4 बोरे संदिग्ध अवस्था में नजर आए। जब गश्ती दल ने बोरे की जांच की तो उसमें शराब होने की पुष्टि हुई। पुलिस टीम को देखते ही मौके पर मौजूद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जांच के दौरान बोरे से 750 ml वाली विदेशी शराब की कुल 31 बोतलें बरामद की गईं, जिनमें 24 पीस ओल्ड मंक और 7 पीस रॉयल चैलेंज शामिल हैं। कुल मिलाकर 23,250 ml विदेशी शराब जब्त की गई। इसके अलावा 18 पीस 1 लीटर की पानी की बोतलों में भरी देशी शराब भी बरामद की गई है। सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने शराब बरामदगी की पुष्टि की है।
रेलवे पुलिस और आरपीएफ की इस संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। पीरपैंती थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय महाराज का पटना के रूबन अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे सहित पूरे पीरपैंती क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस मौके पर पीरपैंती थाना परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 पंकज कुमार, थानाध्यक्ष नीरज कुमार, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल हुए। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शोक सभा के दौरान माहौल गमगीन रहा, वहीं उनके सहयोगी पुलिसकर्मी भावुक नजर आए। अधिकारियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी बताते हुए उनके निधन को विभाग के लिए अपूरणीय क्षति बताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में उदयनाचार्य पीठ एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पारंपरिक संस्कृत छंद और आधुनिक संगीत विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। ऑनलाइन संबोधन में मानव विज्ञान केंद्र ऋषिहुड विश्वविद्यालय सोनीपत के निदेशक प्रोफेसर संपदानंद मिश्र ने कहा कि कला, साहित्य और संगीत जीवन को परिष्कृत करते हैं तथा छंदों का संबंध प्रकृति और मानव चेतना से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने आधुनिक फिल्मी गीतों में प्राचीन छंदों की निरंतरता को रेखांकित किया। अध्यक्षीय संबोधन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा ने छंद और राग को अविभाज्य बताया, जबकि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवानंद झा ने छंदों के नियमित गायन को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया। विषय प्रवेश डॉक्टर RN चौरसिया ने किया और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोना शर्मा ने किया। स्वागत डॉक्टर ममता स्नेही एवं धन्यवाद ज्ञापन मुकेश कुमार झा ने किया। सेमिनार में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन भाग लिया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में संचालित उदयनाचार्य पीठ तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय पारंपरिक छंद और आधुनिक संगीत है। इसमें विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा की अध्यक्षता में सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा सोनीपत के प्रोफेसर संपदानंद मिश्र इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अपने बयान दिए। साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से कलकत्ता, हरियाणा के साथ साथ बिहार के अन्य के विद्यार्थी और शिक्षक के साथ साथ PMD कॉलेज जोड़ा के प्रधानाचार्य विभाग विभाग भौतिक रूप से दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झा, मैं डॉक्टर RN चौरसिया विषय प्रवेशक के रूप में तथा आज के कार्यक्रम का संचालन उदयनाचार्य के समन्वयक डॉक्टर मीना शर्मा ने किया, जबकि अतिथियों का स्वागत संस्कृत अध्यापिका ममता स्नेही ने किया।